हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिसर्स गेट पे। और आज हम करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई, इसका कारण देखेंगे, इसके बाद मेन पॉइंट क्या है उन सभी चीज़ों को देखेंगे। और ये हमारी बैटल की सीरीज़ में 4th वीडियो है। इससे पहले हमने किया है प्लासी का युद्ध, उसके बाद हमने कवर किया था बक्सर का, और लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने किया है पानीपत की पहली लड़ाई। और उसी सीरीज़ में आज हमारी वीडियो है 4th, और ये होगी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब देखो, इसमें जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो बिहार दरोगा या फिर बिहार एईडीओ जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होगा, उन सभी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, साथ में एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपका सीपीओ एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर और दिसंबर में, तो आप उन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो देख सकते हो। और इसमें हम हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से और इजी वे में देखेंगे कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको उसके बाद कहीं से कोई कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो इसी वीडियो से हो जाएगी। एमसीक्यू लाइक आप बन जाओगे, यानी कि आपके एग्जाम में कैसे भी घुमा के भी क्वेश्चन दे आप, अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देख ली अच्छे से, लेकिन फोकस होकर देखी, तो आप एमसीक्यू का जो भी क्वेश्चन है वो सभी दे सकते हो। अब चाहे वो मॉडरेट हो या फिर नॉर्मल हो या फिर वो हाई लेवल का हो, वो सभी आप इतने एबल हो जाओगे। और हम सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। और आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि ये तो हम हुई क्यों। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड देखेंगे। और बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो, कोई भी युद्ध होता है, कोई भी लड़ाई होती है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो लड़ाई होती है। तो सेम यहाँ पे कारण क्या बनी, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है पीछे की कहानी क्या है, मतलब कि युद्ध से पहले क्या क्या चीजें घटना घट चुकी थी। सबसे पहली घटना तो क्या घटी थी, जो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, वो उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई उसने लड़ी थी। और उसने दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी सुल्तान है इब्राहिम लोदी, उसको मारा, उसको हराया, और अपना जो नया साम्राज्य है, जो अपना मुगल वंश है, उसकी स्थापना कर दी दिल्ली की गद्दी पर, जिसके लिए वो आया था इंडिया में। तो ये चीजें हैं, बाबर ने ये चीज कर दी। अब उसका बेटा हुमायूं, उसने क्या किया कि उसने गद्दी तो संभाली, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं था अपने पिता की तरह जैसे बाबर था। बाबर बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन हुमायूं ऐसा नहीं था। तो जो शेरशाह सूरी है वो इंडिया में ऑलरेडी शासक था, लेकिन उसने जब देखा कि बाबर जो है वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो उसके सामने नहीं टिक सकता शेरशाह सूरी, तो इसके लिए उसने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन जब उसको ये चीज़ लगी कि हुमायूं है, और हुमायूं है वो बाबर से कम शक्तिशाली है, उसको हराया जा सकता है, और दिल्ली की जो सल्तनत है उस पर कब्जा करा जा सकता है, तो उसने क्या किया, उसने हमला कर दिया। और उसके बाद हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने वहां पे दिल्ली की जो गद्दी है उस पे उसने गद्दी प्राप्त कर ली। लेकिन हुमायूं जब पहली बार शेरशाह सूरी से हारा तो वो डर गया था, वो इंडिया छोड़कर वो चला गया, यानी कि भारत छोड़ के वो बाहर चला गया। वहां से वो मजबूत होके आया, दोबारा से उसने अपनी सत्ता हासिल की, लेकिन उसको वो चीज़ नसीब नहीं हुई। वो 1 साल के बाद ही सीढ़ियों से गिरने से उसकी मौत हो गई, और उसने जो अपनी पूरी सत्ता है वो अपने बेटे यानी कि अकबर के हवाले उसने छोड़ दी। तो ये चीजें हैं। अब अकबर 13 साल में राजा बन गया, क्योंकि उसके पिता की अकाल मृत्यु हुई थी, अचानक से मृत्यु हुई थी हुमायूं की। तो 13 साल का बच्चा तो बैठ नहीं सकता गद्दी पे, तो उसके लिए जो सेनापति है बैरम खां, उसने वो गद्दी संभाली। यानी कि अकबर तो राजा बना, लेकिन उसका नेतृत्व किसने किया, उसके नाम पे गद्दी पर कौन बैठा, तो वो था बैरम खां, जो कि अकबर का शिक्षक भी था और अकबर का सेनापति भी था। तो ये चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा पक्ष है, देखो लड़ाई का जो पहला पक्ष है वो है मुगल वंश, यानी कि जो पूरे मुगल राजा थे, वो पहला पक्ष हो गए पानीपत में, जो दूसरी लड़ाई है। अब दूसरा पक्ष है हेमू, यानी कि अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई हुई थी। अकबर किसकी तरफ से लड़ा था, तो मुगल साम्राज्य की तरफ से, मुगल वंश की तरफ से। और हेमू जो लड़ा है, वो हेमू का उदय कैसे हुआ कि वो भी दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। और आज से नहीं, जितने भी शासक थे, जितने भी आपने देखे होंगे, वो सभी दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते थे, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा समृद्ध था, इतना समृद्ध देश था कि हर कोई चाहता था कि मैं वहाँ पे जाके राज करूँ। तो सेम जो हेमू है वो चाहता था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उसने भी जब देखा, जैसे शेरशाह सूरी ने देखा था, उसने भी एनालाइज किया कि हुमायूं था, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया, लेकिन जब हुमायूं
वापस आया तो उसने शेरशाह सूरी को हराया था और वो गद्दी पर बैठा। तो जब उसने देखा कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और उसका 13 साल का बेटा है वो बैठा है गद्दी पे, तो उसने सोचा कि 13 साल का बच्चा क्या कर लेगा। तो इसलिए हेमू ने अपने सेना को बढ़ाया, अपनी सेना को ट्रेनिंग दी और उसके बाद उसने दिल्ली पे जाके हमला बोल दिया और उसने दिल्ली पर कब्जा कर हेमू राजा घोषित हो गया। यानी कि हेमू ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था और राजा घोषित हो गया था। और उसने अपने आप को किस चीज़ की उपाधि दी थी, किसकी उपाधि दी थी? तो विक्रम आदित्य की। जी हाँ, जो भारत के इतिहास में सबसे आखिरी में, या फिर आप मान के चलो कि लास्ट जो ऐसा राजा था, ऐसा इंसान था जिसको विक्रम आदित्य की उपाधि दी गई, तो वो हेमू ही था। इसको विक्रम आदित्य की उपाधि दी गई जब वो दिल्ली के गद्दी पर, जब दिल्ली पर उसने कब्जा किया था। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। अब पक्ष कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक है मुगल, जिसमें अकबर ने लड़ा, वर्सेस यानी कि इसके खिलाफ अफगान हेमू के बीच में दिल्ली पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ था। यानी कि इन दोनों ही पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी और जिसको हम पानीपत की दूसरी लड़ाई कहते हैं। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई में देख लो कि 5 नवंबर 1556 को ये लड़ाई हुई थी। पानीपत जो कि हरियाणा का एक जिला है, वहां पे ये लड़ाई हुई थी। सेम जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उस जगह पे हुई है, इसलिए उसका नाम पानीपत की पहली लड़ाई रख दिया गया। उसी जगह पे हुई है तो पानीपत की दूसरी लड़ाई यहाँ पे रख दिया गया, क्योंकि जगह सेम है तो इसके लिए सेकंड यहाँ पे नाम रख दिया गया। पक्ष कौन कौन से थे, यानी कि दो साइड्स कौन कौन से थे? पहली साइड है मुगल सेना जो अकबर की थी और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान, क्योंकि अकबर तो 13 साल का था और गद्दी पर कौन बैठा था उसके नाम का? तो बैरम खान। तो बैरम खान ने नेतृत्व किया था। दूसरी ओर अफगान सेना थी हेमचंद्र विक्रम आदित्य इसका पूरा नाम था, क्योंकि विक्रम आदित्य की इसने उपाधि ली थी। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। अब परिणाम क्या निकला देखो। जब लड़ाई हुई थी हेमू और अकबर के सेना के बीच में, तो जब लड़ाई के युद्ध स्थल में हेमू की आंख में तीर लग जाता है, तो वो उसके जैसे ही उसकी आंखों में तीर लगता है तो हेमू की जो सेना थी वो डर जाती है, क्योंकि उसके राजा ही जब घायल हो गए तो उसको ऑर्डर कौन देगा उसकी सेना को? तो वो सभी घबरा जाते हैं कि हमारे राजा को मतलब तीर लग गई आंख में। और इसी चीज का फायदा उठा के जो बैरम खां है वो पूरे पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीत लेता है, हेमू की सेना पे हमला कर देता है और हेमू की आंख में जब तीर लगता है वो घायल हो जाता है और वो युद्ध स्थल में गिर जाता है। और वो जो बैरम खां है, जो हेमू है, उसको पकड़ लेता है और अपने कब्जे में कर लेता है। और वो पूछता है उस टाइम पे अकबर से, क्योंकि अकबर तो मेन राजा था तो उसको हर चीज वो पूछ के ही करता था। मेन जो कोई भी डिसीजन लिया जाता था वो अकबर का ही, उससे पूछ के ही लिया जाता था। तो हेमू तो उसके कब्जे में था बैरम खान के। तो बैरम खान ने एक बार पूछा था अकबर से कि इसको हम मार देते हैं यहीं पे, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। तो उस टाइम पे अब 13 साल का बच्चा अब ये तो बोलेगा नहीं कि ठीक है मार दो, क्योंकि ऑलरेडी इसकी आंखों में तीर लगा हुआ है। तो उसने बोला कि ये घायल है, हम इसको नहीं मारेंगे। लेकिन बैरम खान फिर भी उसका सर कलम कर देता है और वो सर कलम करके काबुल भेज देता है। किसको भेजता है? क्या दिखाने के लिए? ताकि जो काबुल में जो शासक था बाबर, जो मुगलों की वंश थी, उनको दिखाने के लिए कि आज भी जो आपने जो हमारा साम्राज्य स्थापित किया था, आप जो हमें यहाँ पे स्थापित करके गए थे बाबर, आज भी हमने अपनी जो गद्दी है उसको रखा हुआ है। जो बीच में जब हुमायूं आया था उस टाइम पे जो मुगलों का जो पकड़ है वो उस गद्दी पर कम हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन फिर से हमने उस गद्दी को हासिल कर लिया है और अपना जो साम्राज्य है उसको हमने और मजबूत कर लिया है। तो उसका जो सर है वो काबुल भिजवा दिया गया था। बैरम खान ने ये काम किया था। अब अकबर की दिल्ली पर, फिर अकबर को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया, मतलब जो अनाउंसमेंट के साथ, यानी कि सारे प्रोसीजर करने के बाद उसको गद्दी पर बिठा दिया गया था। उससे पहले बैरम खान ये सभी चीज़ें कर रहा था। तो ये चीज़ें हैं, हमने पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है उसको कवर कर लिया। और यही रीज़न था, मेन रीज़न ये था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठना, किसको बैठना है, कौन बैठना चाहता है। और मेन हमेशा ही दिल्ली की गद्दी हो या फिर कोई भी गद्दी हो, जिस भी चीज़ों में जब युद्ध होता है तो मेन कारण यही होता है कि दोनों पार्टी किसी चीज़ के लिए लड़ती है। तो सेम हमारी मेडिवल हिस्ट्री में आप देखोगे कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, जितने भी युद्ध हुए हैं, मोस्टली वही हुए हैं जो चाहते थे कि हम दिल्ली की गद्दी पर अपना राज करें, अपना नया साम्राज्य स्थापित करें। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट जो PYQ है वो कर लेते हैं कवर। यहाँ पे देखो, When was the second battle of पानीपत fought? यानी कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो कब हुई थी? तो यहाँ पे आंसर होगा, हमने अभी पढ़ा है 5 नवंबर
1556 को हमारी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत में। हु फॉट इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि यहाँ पे कौन दो पक्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई में लड़े थे। तो एक तरफ था हेमू, दूसरी तरफ था वर्सेस अकबर, यानी कि अफगान की तरफ से कौन था, हेमू था, और मुगलों की तरफ से वो अकबर था। तो ये चीजें हैं। हु लेड अकबर साइड इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने। तो यहाँ पे बैरम खान आंसर होगा, बैरम खान। फोर्थ है, व्हाट वाज द हेमू गिवन ड्यूरिंग द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो हेमू है उसको क्या मतलब तख्त पहनाया गया था, यानी कि कौन सा तख्त पहनाया गया था, यानी कि विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो इसको दी गई थी। तो यहाँ से ये विक्रमादित्य की उपाधि ले लेता है। अब यहाँ है फिफ्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हेमूज बॉडी वॉज हिट बाय एन एरो, यानी कि कौन से पार्ट को इंजर्ड हो, मतलब जो हेमू है उसके कौन से पार्ट में तीर लग गया था। तो किस पार्ट में लगा था, मैंने आपको बताया था उसकी आंख में लगा था, उसकी आंख में। तो कौन से पार्ट में लगा था, तो उसके आईज में, यानी कि उसकी आंखों में तीर चला गया था और वो घायल होकर वहीं युद्ध स्थल पे गिर गया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने किया पानीपत की दूसरी लड़ाई को कवर। अब आप हमें सजेस्ट कर सकते हो हमारे वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके, हमें भी हेल्प कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस होंगी, जो क्लासेस होंगी वो लाते रहेंगे, ताकि आपको भी एग्जाम से पहले जितने भी आपका सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए और आपको भी हेल्प मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।